हेलो फ्रेंड्स। मैं संजय चौधरी, आपका मेंटर एंड गाइड। आप सभी का स्वागत है आज के एडिशन बाजार कल, आज और कल में। आज का मार्केट एकदम प्रिडिक्टेड लाइंस में ही मूव किया है। जब सैटरडे को मैंने मंडे के लिए प्रिडिक्शन का वीडियो मैंने पोस्ट किया था, तो उसमें मैंने इसे जो क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट पूरी तरह से एक ब्रैकेट के अंदर जा चुका है। ये ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस आएगा, नीचे जाएगा, वापस से वहां से बाइंग आएगी, सपोर्ट लेगा। हुआ वही। मार्केट खुला, ऊपर से मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, वापस से पूरे दिन मार्केट एक छोटे से रेंज में ट्रेड करते रहा। और संभवतः यही ट्रेंड अगले कुछ दिन तक आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी में गिरावट बहुत बड़ी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और बैंक निफ्टी ऊपर से धीरे धीरे जो है नीचे के तरफ मूव करेगा। अब आज जब हमारा मार्केट शुरू हुआ, तो हम लोग के पास क्या क्या ट्रिगर थे, पहले उसको देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था, कोई नेगेटिव न्यूज न्यूज नहीं था, ग्लोबली मार्केट्स शांत थे। निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के लेवल्स में है। बैंक निफ्टी ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। कैश मार्केट में लास्ट वीक आपका एफआईज और डीआईज के कोई बहुत बड़े डेटा थे नहीं। एफएनओ सेगमेंट के भी डेटा कुछ खास नहीं थे। इवन आपके ऑप्शन के डेटा में एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन में करीबन 34,000 की नेट बाइंग की थी। निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.01, बैंक निफ्टी 0.7 और इंडिया विक्स 12.7 पे था। यानी कि जो लेवल्स थे बहुत कंफर्टेबल लेवल्स थे बाइंग के लिए। सपोर्ट सेलेक्टिव काउंटर से मिला था, सेक्टोरल चर्निंग हो रही थी। आज भी सेक्टोरल चर्निंग हुई है। अब हम आते हैं आपका आज के मार्केट में। पहले हम सीधे चले जाएंगे आपका चार्ट्स पे। ये चार्ट है आपका निफ्टी का है। अब निफ्टी के चार्ट में एक चीज तो देखने की है, एक सेकंड रुक जाइए। यस, आज जो निफ्टी का चार्ट में एक चीज देखते हैं कि मार्केट खुला आपका अराउंड 24,200 के लेवल पे। विद इन 15 मिनट्स एक स्पाइक दिया करीबन 150 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स का, और यहीं पे आके इसने एक रेजिस्टेंस लिया। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम बोला था कि 24,400 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करेगा नहीं। 24,360 तक गया, और वहीं से इमीडिएटली जो है ऊपर में बिकवाली आई, और वापस ये 24,240 के लेवल्स में आके स्टक कर गए। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, और वापस फिर यहाँ से जो है इसने बाइंग हुआ। याद करिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था मार्केट पूरी तरह से बाई ऑन डिप है। जब बाजार नीचे आए तो आपको बाइंग करनी। अब कौन सा लेवल एकदम करेक्ट होगा बाइंग करने का, ये मार्केट में कोई आपको बता नहीं सकता, ये संभव भी नहीं है। ये आपको खुद का इंट्यूशन से ही आपको समझना होगा। डेटा देखने पड़ेंगे, ओआई के डेटा क्या बोल रहे हैं, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा एकदम सही लेवल है एंट्री का। एग्जैक्ट लेवल्स इज डिफिकल्ट टू से। 24,200 जब तक ये तोड़ता नहीं है, तब तक जो है कोई भी हाल में मंदी के बारे में सोचिए मत। जितनी बार 24,200 के नियर आए, आपको बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी को देखना है, और जितना 24,400 के नियर जाए उतना ही आपको सेलिंग के लिए सोचना नहीं, ऊपर से बिकवाली आपको करनी, क्योंकि ये मार्केट पूरी तरह से निफ्टी जो है आपका 24,200 और 24,400 के बीच में जो है स्टक कर गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है ऐसा क्यों हुआ। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट को कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है बड़ा। अब बाजार को मूवमेंट के लिए ट्रिगर की जरूरत है। अगला सबसे बड़ा ट्रिगर जो है आपका बजट है, जो 23 जुलाई को आपका प्रेजेंट होगा। तो तब तक के लिए कोई बड़ा ट्रिगर अभी तो दिख नहीं रहा है। इन बिटवीन कुछ अगर हो जाए तो एक अलग बात है। रेट कट की जो बातें हैं अमेरिका में, वहां तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट कुछ जब तक आता नहीं है तब तक कह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी ब्रैकेट के अंदर रहेगा, तो आपको इस ब्रैकेट को ध्यान में रखना है 24,200 से लेकर 24,400 के लेवल में। अब हम आते हैं आपका बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में बिकवाली आनी थी। मैंने लास्ट बार भी आपको बोला था एचडीएफसी बैंक कमजोर हो चुका है, उसमें ऊपर के लेवल में बिकवाली आ रही है। आज भी वही हुआ,
खुला, ऊपर से करीबन 1.5% नीचे है, बाकी बैंक्स को भी नीचे है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी रिजल्ट कुछ खास नहीं आया है, जिस कारण से उसमें बिकवाली है, जिस कारण से ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में भी एक जोरदार की बिकवाली है। मार्केट ओपन हुआ अराउंड आपका यहाँ पे 52 अराउंड, और वहीं से बाजार में जोरदार बिकवाली है। 52 240 के नियर उसने सपोर्ट लिया। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बार बार बोला था 52 200 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, और मार्केट 52 200 से लेकर 53 300 के लेवल तक, ये जो 1100 पॉइंट है, इसी के बीच में मार्केट घूमेगा, और हो वही रहा है। जब तक 52,000 को मार्केट तोड़ता नहीं है, आप बड़े सेलिंग की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जब भी आपको बाजार ऊपर जाए, एकदम आंख बंद करके बेचिए। नीचे आने पे खरीदारी बैंक निफ्टी में थोड़ा रिस्की है, ये जितनी बार भी ऊपर जाए बेचने में ही समझदारी है। लेकिन आपको दो तीन चीजें देखनी। नंबर वन, एचडीएफसी बैंक को देखना है, उसमें बाइंग तो नहीं आ रही है। नंबर टू, आपको आईसीआईसीआई बैंक को देखना है, वहां पर क्या रिएक्शन आ रहा है। और आज का जो घटना हुआ उसके बाद आपको पीएसयू बैंक्स को भी थोड़ा देखना है, नहीं पीएसयू इंडेक्स देखना ही एडिक्वेट है। अब हम आते हैं, इसका जो एक बड़ा रेंज है, ये देखिए 53 300, ये जो 53 300 जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, जो यहाँ से अभी बहुत दूर है, अभी मान के चलिए यहाँ से 800 पॉइंट दूर है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक जो है फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और 52,000 ये जो लब है, ये बड़ा रेंज है, दिस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस बड़े रेंज को जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग नहीं आएगी, और जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग नहीं आएगी। और ये जो छोटा सा रेंज बना हुआ है, इसके बीच में जब भी मार्केट ऊपर जाए आपको बिकवाली करनी है। सही लेवल क्या होगा बिकवाली का, ये सोनली डिपेंड करता है उस वक्त जो है आपके ओपन इंटरेस्ट के डेटा क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और हैवी वेट जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर सोनली डिपेंड करता है। ओके, अब हम सीधे पहुंच जाते हैं आपका ऑप्शन चेन में। हम अगर ऑप्शन चेन को देखें, पहले हम निफ्टी का ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। निफ्टी का 24 350 ये एट द मनी का लेवल। आज के ऑप्शंस में एक बहुत मजेदार चीज हुआ है। 24,000 के पुट राइटिंग में, यानी कि 24,000 में करीबन 62 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। ये जो 24,000 है, इसमें 62 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ऐड होना ये रिफ्लेक्ट करता है कि 24,000 को मार्केट ने मान लिया है कि ये एक सपोर्ट है। अभी इस सपोर्ट के नीचे मार्केट जो है जाने की पॉसिबिलिटी कम दिखती है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। इसके बाद अगला सपोर्ट बन रहा है 24 200 में, एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है। यहाँ से 125 पॉइंट नीचे में एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है, यहाँ अराउंड 49 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। इन बिटवीन जो है आपका 24 100 में अराउंड 30 लाख ऐड हुए हैं, उतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन 24 200 को जो है ब्रीच कर पाना थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट होगा। अगर ये 24 300 मान लीजिए कल के दिन में अगर ब्रीच करता है, जहाँ 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और 24 300 के कॉल राइटर में अराउंड 41 लाख है, यानी कि दोनों में जो है एकदम ऑलमोस्ट बराबर के डेटा, 42 लाख है, यहाँ 41 लाख है। तो या तो ये नीचे की तरफ जाएगा या तो ये ऊपर की तरफ आएगा। अगर यहाँ से वो नीचे की तरफ जाता है तो 24 250 तो टूट जाएगा, उसमें कोई यार दिक्कत नहीं होगी। 24 200 में थोड़ा सा वो एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, इसको तोड़ने में थोड़ा दिक्कत होगा। और अगर इनकेस 24 200 ब्रेक कर गया तो 24 100 भी ब्रेक करने में कोई ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऊपर से जोर का प्रेशर आएगा, फ्रेश राउंड ऑफ कॉल राइटर्स ऐड होंगे, जो आपका इसको 24 100 तक खींचने में, ले जाने में उसको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हम आते हैं कॉल राइटर का क्या मन में चल रहा है। 24 500 को आप दिमाग में लेके चलिए कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अराउंड 49 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ऐड हुए 24 500, ये लेवल को ये जल्दी ब्रीच करेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये होता है कि मार्केट जो है आपका 24 200 जहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ पे आपका 24 500 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट इसी के बीच में मार्केट घूमता रहेगा। 200 से लेकर 500, 24 200 से लेकर 24 500, 300 पॉइंट्स के रेंज में एक मार्केट जो है स्टक करके रह जाएगा। जब तक
मार्केट में इन दोनों लेवल्स को ब्रीच नहीं करेगा, तब तक ना मार्केट नीचे जाएगा, ना यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये हो गया हमारा निफ्टी का। बैंक निफ्टी का हमारा डेटा जो है बड़ा ही क्लियर है, सीधा साफ यहाँ पर दिख रहा है। हमारा मार्केट 52,500 पे है। यहाँ पे कॉल राइटर 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, यहाँ पे 20 लाख ऐड हुए। मान 52,500 में पुट राइटर होल्ड नहीं कर पाएंगे, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। मार्केट ओपनिंग अगर गैप अप होगी तो वापस से जो है ऊपर में बिकवाली आ जाएगी। मार्केट का सपोर्ट का है 52,000 पे, अराउंड 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, यानी 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यानी कि 52,000 एक जो है आपका इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे 53,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ऐड हुए हैं। 53,000 को तोड़ पाना अभी बहुत मुश्किल दिखता है, यानी कि कुछ कुछ भी हो, मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास ही घूमेगा। और 52,000 तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि इसके बीच में जो भी आपके पुट राइटर्स ऐड हुए हैं, पुट राइटिंग जितनी भी हुई है, ये पुट राइटिंग बहुत छोटे छोटे हैं, देखिए 6.2 लाख, 9.7 लाख, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के एडिशन हुई है। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशन नहीं है। अगर ऊपर से जब अगर कॉल राइटर्स अगर प्रेशर देंगे तो सबसे पहले यही लोग अपनी पोजीशन को काट के भागेंगे, क्योंकि यहाँ पर एडिशन कम है और इनको तोड़ना आसान होगा। तो 52,000 जो है लोअर लेवल में एक सपोर्ट है, और ऊपर के लेवल में 53,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी के समय पे बना हुआ है। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि कल के दिन अगर ये 52,000 के लेवल में आता है तो एक सपोर्ट फेस करेगा, यहाँ से हो सकता है बाइंग आ जाए। और अगर मान लीजिए, प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है 53,000 जाने की, अगर इनकेस यहाँ पर आता है तो निश्चित रहिए यहाँ पर जो है फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आएगी। ओके, अब हम वापस जाते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। तो आज के दिन में कौन किसने मार्केट को बचा लिया? एफएमसीजी ने बचा लिया, ऑयल एंड गैस ने बचा लिया। और किसने मार्केट को गिरा दिया? पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स एंड एचडीएफसी बैंक ने। ऊपर से काफी प्रेशर थे जिस कारण से मार्केट में बिकवाली है। अच्छे स्टॉक्स आईटीसी ओएनजीसी ने अच्छा मूवमेंट दिया, बाजार में गिरावट खाई, टाइटन बीपीसीएल डीवीएस लाइव ये सब में मार्केट में गिरावट आई। अगर हम कैश मार्केट का डेटा देखें तो आज जो है एफआईज ने, यानी इसको बहुत मार्जिनल डेटा, 60 करोड़ की नेट बाइंग हुई है, और डीआईज ने करीबन 2,800 करोड़ की भी नेट बाइंग है। आज डीआईज लोगों ने आपकी परचेजिंग की है। एफएनओ सेगमेंट में एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 473 करोड़ की नेट सेलिंग की है, और स्टॉक फ्यूचर्स में अराउंड 3,760 करोड़। स्टॉक फ्यूचर्स में इन लोग की नेट सेलिंग ज्यादा हुई है, यानी कि स्टॉक्स में जो है वो लोग अपना धीरे धीरे पोजिशन को से एग्जिट ले रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में करीबन 3,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है ऑप्शंस में, और स्टॉक ऑप्शंस में करीबन 440 करोड़ की नेट बाइंग की है। डेटा में वो बहुत ज्यादा कुछ रीड करने के लिए है नहीं। कल के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, विक्स करीबन 7% मूव किया है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी की तरफ इंडिकेशंस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बजट आ रहा है। 13.57 विक्स हो गया, ठीक है, इतना विक्स चलेगा। जब तक 16-17 विक्स नहीं होता है तब तक स्ट्रॉन्ग बड़ी वॉलेटिलिटी होगी नहीं। पुट कॉल रेशियो कितना है आज? बाजार खत्म होने का 0.97 पुट कॉल रेशियो है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का 0.7 है। बैंक निफ्टी एकदम ओवरसोल्ड लेवल्स में बैठा हुआ है, निफ्टी 0.97 के लेवल पे। यहाँ ये दोनों एक ऐसे लेवल है जहाँ पे आपकी शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, लेकिन डेटा इस तरह के हैं कि फ्रेश राउंड ऑफ जो है आपको सेलिंग की ही पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है, ना कि शॉर्ट कवरिंग की। निफ्टी, बैंक निफ्टी निफ्टी रेंज में है, बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर के लेवल में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जिस कारण से वो नीचे की तरफ आ रहा है। निफ्टी अगेन फिर से टेस्ट करेगा 24,450 को, ब्रीच करता है कि नहीं ये तो कल मार्केट बताएगा। और अगर मार्केट में फॉल आता है, हमको ये देखना है कौन से हैवीवेट मार्केट को गिरा रहे हैं। एफएमसीजी को कल देखना है। आज तो एफएमसीजी ने बाजार को बचा लिया, कल कौन बचाने आता है इस पे हमारा फोकस बना रहेगा। और ग्लोबल फ्रंट पे एज यू नो कैसे नास्डेक और डाउ बिहेव करते हैं उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो कल के दिन में भी अभी तक के डेटा के हिसाब से मार्केट एक रेंज में ही अटका रहेगा। बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज का मार्केट है, बैंक निफ्टी में जो है सेल ऑन राइज का मार्केट है। इस चीज को काइंडली ध्यान में
रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का मार्केट अपडेट। कल शाम को मैं फिर से मिलूंगा परसों के मार्केट अपडेट के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी ट्रेडिंग।